गुड़गांव में 36 और मानेसर में 30 वार्ड 56 प्रत्याशी पार्षद के हैं और मेयर के हैं, तो ये काम बढ़ जाएगा आसानी से, सुगमता से, प्रशासन भी सुचारू रूप से काम कर पाएगा। नगर निगम मेयर प्रत्याशी भाई सुंदरलाल जी। निकाय चुनाव के प्रचार में प्रत्याशी लगातार पसीना बहा रहे हैं। चुनावी जमीन पर मजबूत करने के लिए प्रत्याशी रोज दर्जनों वर्ड टू वर्ड गांव का दौरा कर रहे हैं। वहीं मानेसर नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल सरपंच लोगों के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। वहीं लोगों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां भी गिनवा रहे हैं। चुनाव दौरान के साथ अब बड़े मंत्री भी फील्ड में उतर चुके हैं। वहीं सुंदरलाल का समर्थन करने राव नरबीर भी नजर आ रहे हैं। सुंदरलाल ने कहा, जिस तरह से सरपंच रहकर उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, इस तरह वह मेयर बनकर मानेसर नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे। 12 मार्च को मानेसर में कमल का फूल खिलेगा। क्षेत्र के विकास के लिए पहले से रूट मैप तैयार कर लिया है। और कल शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा थी। 3-4 घंटे लेट होने के बावजूद भी लोगों का जो उत्साह, लोगों का जो हजूम, लोगों की जो हाजिरी देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। नहीं, सिंगल इंजन चलता है, ठीक बात है, कई जगह चला होगा, हमारे देश में चला, हरियाणा में डबल इंजन चला और अब मानेसर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। विपक्ष का काम है वो अपने सरकार की आलोचना करना और अपने पक्ष में बात कहना, ये सरकार का काम, ये निर्दलीय जो पार्टियां हैं या विपक्षी पार्टी उनका काम है। सरकार अपना दायित्व निभाओगी, वे अपना दायित्व निभाओगे। मुझे विश्वास है अपनी जनता के ऊपर कि ये जनता गुड़गांव और मानेसर नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है, थानों में दर्ज रिपोर्ट कह रही है। और हमारा इलाका शांतिप्रिय इलाका है। 40 साल मुझे राजनीति में हो गए, हम राजनीतिक परिवार पृष्ठभूमि से आते हैं। हमने इस अहिरवाल में कभी नहीं देखा कि जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ठीक ना हो, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, वो चुनाव लड़े और यहाँ की जनता उसको जिता दे। देखो, प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का हर एक आदमी को अधिकार है, उसमें क्रिमिनल भी लड़ सकता है और किस्म के लोग भी लड़ सकते हैं, लेकिन लोग चुनते नहीं है। और मुझे पूरा उम्मीद है इस बार भी लोग इन क्रिमिनल लोगों को नहीं चुनेंगे। आज सुबह से मैं पहले नखड़ोला गांव, फिर नवादा गांव, फिर ढोरका गांव और उसके बाद वजीरपुर गांव, और ये 5वां गांव है हमारा बारगुजर। और सभी गांवों में, जितने भी गांव में हमने कार्यक्रम किए हैं, पहले 4 कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री माननीय राव नरबीर सिंह जी हमारे साथ थे। उसके बाद यहाँ उनको रेवाड़ी माननीय मोदी जी का कोई कार्यक्रम है उसमें जुड़ना था तो वहाँ चले गए थे। उसके बाद यहाँ बारगुजर में हमारा आप कार्यक्रम देख लिया, मंदिर के प्रांगण के साथ ये जगह है और गांव की तरफ से ढोल नगाड़े रागनी कंपटीशन के साथ यहाँ बहुत लाजवाब और सुंदर कार्यक्रम, जिसमें पूरे गांव की सरदारी ने एक मुश्त ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में एक तरफा जीत हासिल करेगा। और उसी कड़ी में बारगुजर गांव अपना पूर्णतः समर्थन, अपना पूर्णतः आशीर्वाद और सहयोग उन्होंने आज हमें दिया है। लोग थे कल, वो वोटों की अपील करने आए थे और 4 घंटे से देरी होने के बावजूद भी जो मानेसर नगर निगम की देवतुल्य जनता है, वहां के मतदाता है, वो डटे रहे। मैं पूरे मानेसर नगर निगम के देवतुल्य जनता का और मतदाताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 घंटे लेट होने के बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। इस बात से एक बात साबित हो जाती है कि नगर निगम मानेसर में कमल का फूल खिल रहा है, डंके की चोट पे खिल रहा है। विरोधियों के होश उड़ चुके हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव लड़े या ना लड़े, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, उल्टे सुल्टे बयान देने लग गए। नगर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति नगर निगम का विरोध कर रहे हैं कि नगर निगम बनना ही नहीं चाहिए था। जब नगर निगम बनना ही नहीं था तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? इतना बड़ा शहरीकरण हो गया, उसको कहीं ना कहीं लगाया जाना था। यहाँ के जो गांव हैं, जहाँ 2 से 5 लाख एक गांव की आबादी होगी, क्या एक ग्राम पंचायत वो काम करा सकती है? नहीं। या तो उनको पूरी जानकारी नहीं है कि नगर निगम क्यों बनाया जाता है, या उनको इसके बारे में नहीं है, तो पता करना चाहिए। लेकिन मेरी ये अपील है कि नगर निगम मानेसर के देवतुल्य मतदाता और जनता यहाँ कमल का फूल चुनेंगे और ये वो मन बना चुके, तय कर चुके। चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टी धरातल पर उतरकर जोर शोर से प्रचार कर रही है। वहीं निर्दलीय तौर पर भी कई प्रत्याशी जनता के बीच अपना लक आजमाने में लगे। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल सरपंच को IMT मानेसर के 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है।
अब देखना ये होगा आने वाला वक्त में जनता किस विजय बनाकर जीत का ताज पहनाते हैं। हरियाणा मेट्रो न्यूज से संवाददाता की रिपोर्ट।